दोस्तों, ऑफिस में आप दिन के 8 से 10 घंटे स्पेंड करते हैं, लेकिन उसमें से कितना वक्त आप एक्चुअली में खुश रहते हैं? आर यू एक्चुअली हैप्पी एट योर वर्क प्लेस? बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि ऑफिस के इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, इतने टॉक्सिक कल्चर में हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं? As a happiness coach and a workplace leadership coach, it's my duty to guide them, coach them and tell them कि ऐसी scientifically proven कौन सी टेक्निक्स है जिनको अपना के खुश रह सकते हैं ऑफिस में। अक्सर मैं उनको अपनी ये बुक एज अ गिफ्ट दे दिया करता हूँ और उनको कहता हूँ कि इस बुक को डेफिनेटली पढ़ें और इस बुक में जो भी एक्शन स्टेप्स लिखे हुए हैं उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने खास करके लाइफ में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देखा है इन चीज़ों को मटेरियलाइज करके। लेकिन शायद हर किसी को बुक देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम ऐसे 10 पॉइंटर्स की बात करेंगे जो बैक्ड बाय डेटा साइंस है, जिसका वर्ल्ड के प्रोमिनेंट बी स्कूल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में यूज़ होता है और वहाँ से ये स्टडी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीक मैं वर्क प्लेस हैप्पीनेस, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि वर्क प्लेस में जितने लोगों को इतना स्ट्रेस है वो अपने पे काम कर सके और एक अच्छी लाइफ जी सके, एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपकी अपनी हैप्पीनेस का जो आंसर है वो है आई मतलब मैं, यानी कि आपकी अपनी खुशी आप पे ही डिपेंडेंट करती है। इसके लिए बहुत क्रिटिकल है अपने आप को जानना और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट खासकर सुबह उठ के अपने आप से बात करना शुरू कीजिए। अपने आप से सवाल पूछिए कि मुझे ऐसी चीजें कौन सी हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार पूछेंगे आपको इसके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपके जो प्लान है वो क्लियर होता रहेगा। आपको एक बेटर लाइफ अपने आप बनती रहेगी, बिकॉज ये यूनिवर्स भी आपका साथ देती है आपको खुश करने में। इसके अलावा अपने दिन में कुछ टाइम उन चीजों पे कीजिए जो आपका टिपिकल मी टाइम बन जाए। ये चीज को आप अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दिन में वो ब्रेक्स जरूर लें जहाँ पे आप जाके टी, कॉफी, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ गपशप या ये चीज़ें कर रहे हैं जहाँ ताकि आपका जो मेंटल वेंगेज, जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके और हैप्पीनेस लेवल बढ़ सके। इसके अलावा आपको अपने आप को डी क्लटर करना है। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो डेस्क है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, उसमें पेपर्स फैले हुए नहीं है, उसमें बहुत सारी फाइल्स इधर उधर नहीं पड़ी है, क्योंकि जितना डी क्लटर आप देखेंगे उतना आपका माइंड डी क्लटर रहेगा और उतना ही वो प्रॉब्लम्स में उलझा रहेगा। थर्ड थिंग, आप अपने आप से कुछ नया लर्न करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप लर्न करते हैं कुछ, आपके माइंड में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। ये सारी चीजें आई फैक्टर से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 2 इज द एप्रिसिएशंस। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको औरों को उनके काम के लिए अप्रिशिएट करना है, प्लस आपको इस चीज का ग्रेटिट्यूड दिखाना है कि यू ऑलरेडी हैव सो मच अटेन्ड इन लाइफ। देखिए दोस्तों, हैप्पीनेस का सबसे मेजर रीजन जो है वो है कंटेंटेडनेस, यानी कि जब आपको संतुष्टि हो। अगर आप उस चीज़ की संतुष्टि है कि आप लाइफ में इतना कुछ स्टडी करने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुके हैं, जब तक आप उसका ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाएंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हमारा चैलेंज क्या है कि हमारे पास जो होता है हम उसका तो शुक्रिया अदा नहीं करते, उसका तो थैंकफुलनेस नहीं दिखाते, बल्कि वी स्टार्ट क्रिपिंग with what we don't have. So from today change your mindset and put it more on towards the appreciation sides. इसमें आप अपने टीम मेंबर्स की अप्रिशिएट करना उनको शुरू कीजिए। इनफैक्ट अपने सीनियर्स को, अपने पीयर्स को उनके हर एक प्रोजेक्ट के हर एक एफर्ट के लिए you start appreciating them rather than feeling jealous about it or rather than cribbing about. The more you will appreciate others, the more you will see that you are feeling happier, क्योंकि appreciation का रिटर्न में भी आपको भी appreciations ही मिलती हैं, और अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं। पॉइंट नंबर 3 is mindfulness. माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपको उस मोमेंट में जीना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है और हमारी बॉडी जो है ना वो अक्सर सिंक में नहीं होती। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें लंच की फिक्र होती है, जब लंच कर रहे होते हैं तो हमें शाम के प्लान की प्रॉब्लम होती है, शाम का प्लान जब बन जाता है तो हमें ये होता है कि घर जाके क्या बहाना बनाना है, और जब घर पहुंचते हैं तो अगले दिन काम की टेंशन होती है। तो अगर हम इस पूरे चीज को शिफ्ट करके उसी मोमेंट में वो काम करेंगे तो आप देखेंगे यू विल फील मच मोर हैप्पियर। इससे आपका फोकस बहुत बढ़ेगा। तो जब आप काम कर रहे हैं आप अपना पूरा अटेंशन उस काम को दीजिए। मेक श्योर दैट फॉर द नेक्स्ट 60 to 90 मिनट्स यू आर एक्चुअली क्लोजिंग द टास्क दैट यू आर हैविंग इन हैंड। जब आप चाय ब्रेक पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप चाय को एंजॉय कर रहे हैं, जब लंच कर रहे हैं तो लंच को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही शाम को अगर आपके फ्रेंड्स के साथ कोई मीटिंग है या ऑफिस की पार्टी है तो उसमें भी आप अपना एंजॉयमेंट कीजिए, उस वक्त काम का टेंशन मत लीजिए। तो जितना आप ये शिफ्ट और आपकी एक्चुअल बॉडी वर्किंग को मैच कर पाएंगे उतना यू विल बी माइंडफुल
and you will see your focus will improve as well as your productivity will enhance, which will lead you to the happiness. Point number 4 is ha ha ha. That means laughing out loud. दोस्तों, एक छोटा बच्चा ना दिन में 300 से 400 बार हंसता है, इसलिए वो शायद हमेशा खुश रहता है और आपने देखा होगा कि उनमें दुख का फैक्टर बहुत कम होता है। लेकिन हम जैसे एडल्ट बनते जाते हैं, हम मुश्किल से दिन में 5 से 7 बार ही हंसते हैं। दिन में जितनी हंसी लेके आएंगे उतना ही आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगा। अब हंसने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप अपने दोस्तों से चिट चैट करते हैं या ऑफिस में भी कोई कलीग के साथ बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा फन एलिमेंट लेके आइए। आपके ऑफिस में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते होंगे, दिवाली की सेलिब्रेशन है, होली की सेलिब्रेशन है, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करके पूरा एंजॉय कीजिए। ऑफिस की पार्टीज में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी वर्क टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उस मोमेंट में बैठ के पूरा एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, अपने कलीग्स के साथ फन एलिमेंट लेके आइए। आप जितना हंसेंगे, जितना स्माइल करेंगे, उतना आपकी लाइफ में स्ट्रेस खत्म होता रहेगा। सो लाफिंग आउट लाउड इज अ सोर्स टू हैप्पीनेस। पॉइंट नंबर 5 इज अमोर फाटी। ये एक ऐसा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है कि आपको अपनी फेट पे बिलीव करना है। दोस्तों देखिए, बुरा टाइम हर किसी पे आता है, कोई ना कोई चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन हर इंसान उस बुरे वक्त से उठता भी है। दैट इज हिज पावर ऑफ रेजिलियंस। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपने देखा होगा कि लाइफ में मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स आई थी और मैं हर प्रॉब्लम से उभर पाया हूँ। तो अब भी जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपके माइंड में चल रही है कि ये प्रॉब्लम लाइफ में आ सकती है, जो आधे से ज़्यादा तो फिक्टिशियस होती है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि लाइफ में कुछ भी आएगा तो आई हैव दैट पावर एंड resilience to come out of it. So that means you start believing in your fate and think that things happen for a reason. बहुत सारे लोगों का आजकल जॉब लॉस होता है और वो एकदम डिस्करेज होकर बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप इस चीज़ को एक इस तरह लीजिए कि शायद आपके साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि बिकॉज न्यू एवेन्यू इज गोइंग टू ओपन फॉर यू, और मे बी इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ, लर्न समथिंग न्यू एंड गो इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। जब आप इस बात के बारे में सोचने लगेंगे तो आपका पॉजिटिव माइंड डेफिनेटली वर्क करना शुरू कर देगा एंड यू विल बी हैप्पियर अबाउट इट। पॉइंट नंबर 6 इज प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स एक ऐसी चीज होती है जो जब बर्थडेज होता है तो हम लोगों को देते हैं। जब भी आप किसी चीज को कोई चीज देते हैं तब आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है, और ये ही आपका एक सोर्स ऑफ प्लेजर भी है। दोस्तों जिंदगी में इसको डबलर कहा गया है क्योंकि यहाँ पे दो लोगों को खुशी मिलती है, जिसको कोई चीज मिलती है उसको भी और जो दे रहा है उसको भी। वर्क प्लेसेस में खास करके आप अपने कलीग्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं, कई बार उनको टाइम, उनको सपोर्ट, उनको वैलिड ट्रेनिंग, कोचिंग, ये भी चीजें देने में ही काम आती हैं। तो जितना आप अपनी नॉलेज शेयर करते रहेंगे, औरों की हेल्प करते रहेंगे, उनको अपलिफ्ट करते रहेंगे, यू विल फील मच मोर हैप्पियर अबाउट इट। पॉइंट नंबर 7 इज द पर्पस। पर्पस मतलब जिस दिन आपको ये क्लियर हो जाएगा ना कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, आपका इकिगाई क्या है, उस दिन आप एक पर्टिकुलर अलग ही फ्लो में जीना शुरू कर देंगे। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि लाइफ का इकलौता पर्पस है अपने पर्पस को जान लेना। दोस्तों बहुत जरूरी है आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं लाइफ में अब करना क्या चाहता हूँ, मेरा और रोज ऑफिस आने का पर्पस क्या है। इज इट टू गेट प्रमोशन, इज इट टू गेट बेटर पैकेज, इज इट टू वर्क, या इस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, या कुछ इकोसिस्टम में क्रिएट करना चाहता हूँ। जब ये चीजें लाइफ में क्लियर होएंगी ना तो आपको बाकी सारी चीजों की टेंशन कभी होगी ही नहीं। क्योंकि हो सकता है आप किसी बेफजूल की चीज को स्ट्रेस लेके बैठे हैं, आप कंपैरिजन मोड में हैं और आपको लगता है कि आपका पैकेज दूसरे बंदे से कम है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि शायद आपके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है जो उसके पास नहीं, या फिर आपकी डेजिग्नेशन बेटर है जो उसके पास नहीं। अगर आपका पर्पस क्लियर है और आपको वो चीज मिल रही है जिसके लिए आप काम करते हैं, then you are really going to live a very very happier life. Point number 8 is the intensity of your emotions. हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे हैप्पीनेस को अपलिफ्ट करते हैं। इसको खास करके डोज कहा गया है क्योंकि 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी हैप्पीनेस के फैक्टर्स बनते हैं। इसमें एक है डोपामीन, जो जब भी आपको छोटा सा प्लेजर मिलता है ना, आपको एक हिट मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई आपकी तारीफ करता है, आपको मार्केट में कोई पुराना फ्रेंड मिलता है, ऑफिस में कोई आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है तो आपका एक डोपामिन हिट मिलता है, आपको एक खुशी मिलती है। सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन। जब भी आप स्ट्रेस होते हैं, आप देखा होंगे पर्सनल लाइफ में आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ लेते हैं या उसको गले लगा लेते हैं। सिमिलरली वर्क प्लेसेस पे भी इफ यू हग योर टीम मेंबर्स और योर सीनियर्स, फ्रेंडली हग की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे आपको एक कंफर्ट मिलता है। खास करके जब आप बहुत स्ट्रेस होते हैं, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपकी बात सुन ले, और जिस दिन ये होना शुरू हो जाता है आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाता है और आपको एक खुशी का एहसास होने लगता है। द थर्ड इज द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली विटामिन डी, लाफ्टर या मेडिटेशन से मिलता है। तो जितना आप अपनी लाइफ में इन तीनों चीज़ों को लेके आना शुरू कर देंगे, आपको दिखेगा कि आपके सेरोटोनिन लेवल बढ़ते जाएंगे। तो हो सके तो वर्किंग आवर्स में खासकर एक बाहर जाके धूप में राउंड ज़रूर मार के आइए, आउटडोर्स डेफिनेटली जाइए। प्लस आप
जिंदगी में अपनी डेली की रूटीन में मेडिटेशन जैसी चीज़ों को प्लीज़ लेके आएँ। फोर्थ हार्मोन इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब आपको पेन होता है किसी तरह का, बट लेकिन ये पेन इज़ अ गुड पेन। तो आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो आपकी बॉडी में से बहुत सारा वेस्ट जो है, टॉक्सिक वेस्ट जो है वो बर्न आउट होता है और वहाँ पे आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, विच एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस बूस्ट। पॉइंट नंबर 9 इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये तीनों ही बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज से यहाँ पे मतलब सिर्फ डंबल्स उठाना नहीं है, इसमें आपकी हीटिंग हैबिट्स और आपका स्लीपिंग पैटर्न भी काउंट करता है। तो जितना भी आप एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेन का यूज़ करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज करेंगे या फिर लॉजिकल गेम्स खेलेंगे या मोबाइल पे कोई गेम्स खेलेंगे, उतना आपका ब्रेन का यूज़ होगा। प्लस डेफिनेटली फिजिकल एक्सरसाइजेज लाइक रनिंग और गोइंग टू अ जिम और स्विमिंग, दे रियली हेल्प यू अ लॉट। तो जिस तरह के भी एक्सरसाइज करने का आपको इंटरेस्ट है, उसको आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर लेके आइए। आपने देखा होगा इसीलिए आज की डेट में वर्क प्लेसेस पे जुम्बा क्लासेस, डांस क्लासेस होने लग गई हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपका फिटनेस लेवल बढ़ता है और आपकी बॉडी में से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एंड दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। एंड द 10th सोर्स एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज रिलेशंस। दोस्तों, एक 80 years old स्टडी की गई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कितने लोगों को उनकी थ्रू आउट द लाइफ उनको स्टडी किया और उनकी समरी ये निकली है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस इज योर रिलेशंस। ये रिलेशंस किसी के साथ भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, आपके बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो जितने स्ट्रॉन्ग आपके रिलेशंस होंगे उतने ही आप हैप्पियर होंगे, बिकॉज नाउ यू नो दैट यू कैन ट्रस्ट समवन, you can share your feelings with them and they can guide you or they are at least there to listen to you. दोस्तों, ये 10 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में लेके आएंगे ना, तो आपका हैप्पीनेस बूस्ट डेफिनेटली होगा ही होगा, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ। इनको याद रखने के लिए एक एक्रोनियम है, आई एम हैप्पियर। अगर आप इस एक्रोनियम को याद रखेंगे तो आपको ये 10 के 10 फैक्टर्स याद रहेंगे। इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। द आई हियर स्टैंड्स फॉर आई, दैट मीन्स माई मी टाइम। ए स्टैंड्स फॉर एप्रिशिएशंस, जहाँ आप लोगों को एनकरेज करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं उनके काम के लिए। एम स्टैंड्स फॉर माइंडफुलनेस, यानी कि यू फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग, आपका ध्यान उसी चीज में होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। द एच स्टैंड्स फॉर हा हा हा, लाफिंग आउट लाउड एट योर वर्क प्लेसेस, इन योर लाइफ, इन योर डेली रूटीन, ब्रिंगिंग मोर ऑफ लाफ्टर। ए स्टैंड्स फॉर अमोर फाटी, विच इज थिंकिंग कि यस, मेरे साथ अगर चीजें बुरी भी हो रही हैं तो वो भी मेरी अच्छाई के लिए हो रही हैं, यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट। पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट्स, विच इज ऑल अबाउट गिविंग दैट सपोर्ट टू द पीपल हु नीड इट मोर. It can be monetary or it can be your time or energy or any help that you can give. Another P stands for the purpose of life. इसको समझना कि मैं काम पे जाता क्यों हूँ, क्या कारण है, मेरे बर्थ का क्या रीजन है। जिस दिन आप वो निकाल लेंगे तो आपकी हैप्पीनेस लेवल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। The I stands for intensity of your emotions, जहाँ पे हमने डोज की बात की थी, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स की, और वो कैसे एनहांस होते हैं। E stands for exercises, that means आपकी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस दोनों का आपको ख्याल रखना है और डेली के शेड्यूल में लेके आना है। एंड द लास्ट वन इज द रिलेशनशिप्स। आपके कितने हेल्दी रिलेशंस हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपकी पर्सनल लाइफ में, वो आपकी हैप्पीनेस लेवल को डेफिनेटली इंपैक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी हैप्पीनेस से रिलेटेड, खासकर वर्क प्लेस की हैप्पीनेस रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो मेरे को प्लीज पिंग कीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस बुक का, अमेजॉन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसको डेफिनेटली बाय कीजिए, बुक को रीड कीजिए और मुझे बताइएगा कि विच फैक्टर इज इट दैट यू आर गोइंग टू फोकस ऑन. This is Rajat Khatri and I'm helping you make your life happier.